मुल्ला मुनीर को वैसे कल दिल का दौरा भी सुनने में कागजों पे पड़ा है, पर वो बात अलग है। जो कल बातें ग्राउंड पे हुई, जो कल हमने बातें की, जो मुल्ला मुनीर हमें धमकी दे रहा था, रात को उसका दिल बैठ गया, हाय अल्लाह, अल्लाह जाएगा ऊपर। चलिए, तो हुआ क्या कि आज सिंध में ये देखा गया कि सिंध में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पूरे सिंध में आगजनी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही है, वो कंफर्म नहीं कर सकते, कुछ लोग जख्मी हुए। बड़ा ये लफड़ा झगड़ा जो सिंध में हुआ, वो इसलिए हुआ कि सिंध कह रहा भाई हमें सिंधु देश अलग चाहिए। अब पाकिस्तान की यहाँ हवा टाइट है कि यार राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं हम सिंध लेके रहेंगे, सिंध हमारा है, आज वॉन्ड्रिया कुछ और कहती, कलोच को और कह सकती है। तो सिंध देश में, इनकी सिंध में जगह 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 जो प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, इसको लेके पाकिस्तान परेशान। और मैंने आपको कहा था, याद कीजिए, मैंने कहा था जस्ट गिव इट 15-20 डेज, सिंधु देश में आपको मूवमेंट दिखेगा। मैंने आपको ये कैटेगोरिकली कहा था भारत विचार पे, अगर आपको याद हो, मैंने कहा आपको सिंधु देश में मूवमेंट दिखेगा। सिंधु देश की मूवमेंट वैसे बहुत पुरानी है, ये लगभग जब से बांग्लादेश टूटा पाकिस्तान से तब की मूवमेंट है। और सिंधु देश के लोग कह रहे भैया हमें हमारा सिंध अलग कर दो। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो भारत से मिलना चाहते, बस एक अलग राष्ट्र जरूर चाहते, एक अलग ऑटोनॉमी जरूर चाहते। इसको लेके पाकिस्तान परेशान में, और ये टैंडम बिठा रहे कि त्रिपाठी सर का स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, और जो भारतीय नेवी वेस्टर्न अरेबियन ओशन में या अरेबियन सी में वेस्टर्न अरेबियन सी में कर रही है, तो उसका मतलब सिंधु देश में क्यों दिख रहा? पहली बार आईएसआई और पाकिस्तान हैरान है कि ग्राउंड पे इतना स्मेल, लाठीचार्ज, फायरिंग, मारपीट, उठा सब करो। और देखिए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है कि हम 3 पोर्ट है वहां पे, 3 पोर्ट हम ले लें, और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है वो हमारा पार्ट बने, बाकी हमारा किसी में इंटरेस्ट है। और ये पाकिस्तान को पहली बार दिख रहा है कि हमारी जमीन पे ये उतरा है। बांग्लादेश भी तो ऐसे शुरू हुआ था ना, बांग्लादेश में ऐसा तो है नहीं कि सुखोई उड़ने लगे थे पहले दिन, भाई बांग्लादेश भी तो ऐसे हुआ था, धीरे धीरे बांग्लादेश में वो हुआ जो आप जानते हैं। वैसे बांग्लादेश का हमने नाम अभी ईस्ट पाकिस्तान रखा, ईस्ट पाकिस्तान का नाम ही उपयुक्त रहेगा, उसे बांग्लादेश का नाम नहीं देना चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान ही उपयुक्त रहेगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये एक नई चीज को दर्शाती और ये बताती कि भाई मामला जो है ये बहुत खराब है, मामला जो है बहुत खतरनाक मोड़ रह रहा है सिंधु देश में। अब पाकिस्तान परेशान तो है कि भाई हो क्या रहा है, कि इसमें भारत की साजिश तो नहीं, कि इराक की साजिश तो नहीं, अब जो भी है कुछ दिन पता लगेगा। और भाई 15-20 दिन पहले मैंने तो कहा था सिंधु देश में आपको एक्शन मिलेगा, और मैंने जयपुर डायलॉग में भी संजय जी के साथ ये जरूर कहा था कि आपको सिंधु देश में एक्शन मिलेगा, और इतना जबरदस्त एक्शन होगा तो हमें भी उम्मीद नहीं। और याद कीजिए कि पाकिस्तान का एक विनिंग जो कोalition है, जो रूलिंग कोalition, उसका एक मेंबर तो कह रहा जी पाकिस्तान के छोटे छोटे प्रोविंस बना दो और हर प्रोविंस में एक नया चीफ मिनिस्टर बना दो। कारण क्या है, ये आदमी इतने एम्बिशन हो गए, इन्हें पता आज भी पाकिस्तान टूटना, कल भी पाकिस्तान टूटना। अगर ये छोटे छोटे देशों में एक एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, यहाँ कुछ मिले ना मिले, क्योंकि एक साइड मुल्ला मुनीर ने कब्जा कर रखा और एक तरफ मुल्ला मुनीर के मैड मुल्ला मुनीर, हाँ, इसके 2 ऑफिस बॉय, एक का नाम है शाहबाज, एक का नाम है नवाज। कह रहे इनको तो कुछ वैसे नहीं मिल रहा, तो भाई ऐसा करते कि अगर हमें कुछ मिल सकता, कुछ लूट कसूट से हो सकता तो ले लेंगे। जब कल पाकिस्तान टूटेगा तो भैया सीधो छोड़ो, तेल लेने गया प्रधानमंत्री, तेल लेने गया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, सीधा बनेंगे हम प्रधानमंत्री ऑफ अ कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान आज भी टूटना, कल भी टूटना, तो हम सीधा सीधा कंट्रियों के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो उस चक्कर में है। ये सारी चीजें पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा करें, और इस डर से अगर मुल्ला मुनीर को, मैड मुल्ला मुनीर को, पागल मुल्ला मुनीर को हार्ट अटैक आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है? अबे चाइना को 29 बिलियन डॉलर देना, कहां से देगा? ये तो पाकिस्तान को 7 बार बेच के भी वो पैसा नहीं आएगा। तो वैसे जिंजियान इंटरनेशनल की ब्रांच खुल सकती है वहां पे, वो बात अलग है। तो ये पाकिस्तान की आप देखिए परिस्थिति, ये बहुत भयंकर है। अब ये चाइना का पैसा कैसे देगा, इसका मेरे पास मॉडल है। भाई चाइना का अगर पैसा देना, तो देखिए एक जिंजियान इंटरनेशनल करके कंपनी है, कंपनी नहीं है, मतलब ये व्यंग कस रहा हूं मैं, ये जो चीनी है ये जिंजियान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, और ऑर्गन बेचारे उग्रों के ऑर्गन निकाल निकाल के बेचते हैं। ये पता है, इसमें कई सारे लोग कई सारे चैनल्स पे इंटरव्यू भी दे चुके, जिंजियान के लोग हैं जी, हमारे साथ ही हो रहा है। अब वो जो चाइना है, जब ये पाकिस्तानी पैसा नहीं देंगे, अब यार एक गुर्दा एक फेफड़ा बेच के तो पैसे आएंगे नहीं, अब बहुत कई सारे चाहिए होंगे, तो उसके लिए जिंजियान इंटरनेशनल का दफ्तर पाकिस्तान में खुलेगा। और अगर परिस्थिति ऐसी रही तो हो सकता है बांग्लादेश में भी खोलना पड़े, उन्हें भी $6 बिलियन देने इनके। अब जानते हो चाइना कैसे पैसे वसूल करता
एनीवे वो मुद्दा हमारा नहीं है, जब दिन वो होगा उस दिन उस पर बात करेंगे। बड़ा दुखद विषय है वैसे, मतलब पाकिस्तान में तो बेचने को भी कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान को किस किस को कितनी बार गिरवी रखा ये नहीं पता। अब जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये तो सिंधु देश वाला हो गया, और हमारी शुभकामनाएं सिंधु देश के साथ, और हमारी शुभकामनाएं कि पाकिस्तान को कम से कम 10-12 टुकड़ों में तोड़ दो, जितने ज्यादा टुकड़ों में टूटेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना हमें तकलीफ नहीं देगा। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान में 20 देश बने। सोचो, मतलब आपके मोहल्ले जितना एक एक देश बनेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? टिन्नी टिन्नी देश, टिन्नी मिनी देश, और फिर ये, और फिर छोड़ो, चलो मैं टेंजेंट में चला जाऊं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो अब दूसरा है इमरान खान का एंड गेम। इमरान खान का एंड गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, याद करिए, मैंने आपको बोला था कि ये मुल्ला मुनीर हर पाकिस्तान के पार्लियामेंट पॉलिटिशियन के पीछे जाएगा, ये किसी को भी बख्शने वाला नहीं है, इसके निशाने पे है कि मैं हर पॉलिटिशियन को निपटा के पाकिस्तान का बेताज बादशाह बनूं। अगर पॉलिटिशियन ही नहीं रहेंगे तो कल को आने वाले टाइम में खतरा ही नहीं रहेगा। पॉलिटिकल फैमिलीज दो हैं, नवाज की है और एक जरदारी की है। नवाज की मरियम हो गई, वहां बिल्लो रानी हो गई। अब बिल्लो रानी तो खैर मोस्टली तो वो बेचारा वहीं रहता, लंदन वंडन में रहता, ये मरियम यहाँ रहती है। तो मरियम की सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं? प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। मरियम कहाँ की चीफ मिनिस्टर है? पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। अब जो मरियम का जितना सारा खेल और जितना आप सारा हिसाब किताब देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि मरियम का जो अभी हिसाब किताब है वो ये है कि जो शहबाज भागा था, नवाज भाग नहीं सकता क्योंकि मरियम है। और मैंने आपको कहा था अगर उसे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर लगा है तो उसे वो पाकिस्तान के तहरीक लबीक से खतरा नहीं, उसको मुल्ला मुनीर से खतरा है। और मुल्ला मुनीर से बचने के लिए उसको पाकिस्तान की सेना पे भरोसा नहीं, उसने MI6 से कह के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बुलाया। यहाँ ये भी खबर साफ है कि जो नेगोशिएशन चल रही थी इमरान खान को छुड़ाने की, वो नेगोशिएशन हो गई है खत्म, उसमें कुछ नहीं हो रहा, दैट नेगोशिएशन इज ओवर। MI6 ने हाथ धो लिया, बोला भैया हमसे कुछ नहीं हो। अब यानी कि इमरान खान का एंड गेम बेचारे का नजदीक आ गया। वैसे मुझे बड़ा दुख होगा, रॉ का सबसे अच्छा एजेंट था ये, और रॉ के सबसे अच्छे एजेंट के साथ ये होगा, मोस्टली ब्यूटिफुली कल्टिवेटेड एसेट ऑफ रॉ, उसके साथ ये होगा तो हमें बड़ा दुख तो हो गई। अब मुल्ला मुनीर एक ऐसी चाल चलना चाहता था जिससे न सांप मरे न लाठी टूटे। अब CDF तो बनी गई, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। इसने क्या किया, आज इन्होंने एक नवाज शरीफ की पार्टी के बंदे से एक मोशन चलवाया। मोशन में यह बोला कि भाई ये